कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में मुद्दे की तलाश में रहते हैं, लेकिन हर बार वो खुद बैकफुट पर आ जाते हैं। बीजेपी हर बार सबूत के साथ कांग्रेस पर पलटवार करती है। इस बार भी वही हुआ है। बीजेपी ने ऐसा प्रहार किया है जिसके बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर वो मुद्दा ही उठाते हैं जिससे उन्हें राजनीतिक फायदा हो सके। विदेश जाकर भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और इस बार ऐसे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है जिससे सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इस बार भी उनका दांव उल्टा पड़ गया है और अब राहुल गांधी के चक्कर में गांधी परिवार की पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक बार फिर राहुल गांधी ने सोचा कि उनके हाथ ऐसा मुद्दा लग गया है जिससे वो मोदी सरकार को घेर लेंगे, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को उसकी असलियत बता दी है। दरअसल भारत के दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें करीब 20 पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन इसमें एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। ये फैसला अफगानी अधिकारियों का था और भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत सरकार के खिलाफ मोड़ दिया और महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा बनाकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। फिर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, खासकर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। मुक्तकी ने यहां से पाकिस्तान को ललकारा और भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात की, लेकिन इसी दौरे के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया जिससे भारत के अंदर सियासी तूफान बनाने की कोशिश हो रही है। ये घटना शुक्रवार को हुई जब तालिबान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बैठक के कुछ घंटों बाद दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ पुरुष पत्रकार बैठे थे। वहीं जब मुक्तकी से महिलाओं की स्थिति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि हर देश के अपने रीति रिवाज होते हैं। ये बात सही है कि तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं पर कई पाबंदियां लगाई है, जैसे शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक जगहों पर। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान दूतावास में हुई जो तकनीकी रूप से अफगानिस्तान की सोवरेन टेरिटरी मानी जाती है। वहाँ अफगानिस्तान नियम लागू होते हैं और भारत सरकार अंदर की गतिविधियों में दखल नहीं दे सकती। सिर्फ बाहर की सुरक्षा का जिम्मा भारत का है। अगर कोई गलत काम हो तो ज्यादा से ज्यादा भारत उस दूतावास के लोगों को पर्सोना नॉट ग्राटा घोषित कर देश से बाहर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यही कहते हैं। वहीं इस घटना के बाद राहुल गांधी को मोदी सरकार पर निशाना साधने का एक मौका मिल गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मोदी जी, जब आप महिला पत्रकारों को बाहर करने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में कमजोर हैं। महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार और आपकी चुप्पी नारी शक्ति के नारों के खोखलेपन को दिखाती है। वहीं राहुल गांधी को जवाब देते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को महिलाओं के अधिकारों पर उपदेश देना विडंबनापूर्ण है। शायद उन्हें पहले अपने पिता राजीव गांधी की विरासत पर गौर करनी चाहिए। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कट्टरपंथी मौलवी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो फैसले को पलट दिया था और एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला को उसका जायज मामूली गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। अमित मालविया ने आगे लिखा कि जो कांग्रेस कभी कट्टरपंथियों के आगे झुक जाती थी, आज भी उसी राह पर चल रही है। 3 तलाक के उन्मूलन का विरोध, हलाला और बहुविवाद पर चुप्पी, समान नागरिक संहिता लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं जो ये सुनिश्चित करेगी कि मुस्लिम महिलाओं को अन्य धर्मों की महिलाओं की तरह विरासत और तलाक के समान अधिकार प्राप्त हो। कांग्रेस के लिए राजनीतिक तुष्टीकरण हमेशा महिला सशक्तिकरण पर भारी पड़ती है। अमित मालविया ने आगे लिखा कि देश में कट्टरपंथी का समर्थन करती लेकिन एक संप्रभु गणराज्य के अपने सामाजिक और धार्मिक ढांचे के अनुसार कार्य करने के अधिकार पर सवाल उठाती है, केवल इसलिए क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां आतंकवाद के वैश्विक केंद्र पाकिस्तान के खिलाफ भारत की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करती है। जबकि महिलाओं की गरिमा या राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खड़े होने की बात आती है तो कांग्रेस का पाखंड बेजोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।